दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनता पंचायत चुनाव को लेकर लगातार असमंजस में है। गांव का विकास, योजनाओं का क्रियान्वयन, समस्याओं का समाधान, ये सब पंचायत प्रतिनिधियों पर निर्भर करता है। लेकिन चुनाव कब होंगे, इस सवाल का जवाब किसी के पास साफ साफ नहीं है। संविधान कहता है कि किसी भी पंचायत का कार्यकाल वो 5 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, और चुनाव परिणाम भी समय से पहले आ जाने चाहिए ताकि नए पंचायत तुरंत कार्यभार संभाल सके। देश के कई राज्यों में ऐसा होता है। पश्चिम बंगाल में उदाहरण देख लें, कार्यकाल खत्म होने से कुछ दिन पहले ही पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन यूपी में तस्वीरें वो उलझी हुई हैं। सरकार की ओर से साफ संकेत नहीं मिल रहे हैं कि चुनाव समय पर होंगे या फिर नहीं होंगे। कई लोगों को अब मानना है कि योगी आदित्यनाथ कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और पंचायत चुनाव पर भी वह शक्ति दिखाई देगी। लेकिन मौजूदा हालत देखकर लगता है कि सरकार फिलहाल किसी जल्दबाजी में नहीं है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का रुख भी बदल चुका है। पहले तो वह कहते थे कि जुलाई से पहले चुनाव हर हाल में हो जाएंगे। अब वह कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जो कहेगा वही माना जाएगा। यानी जो बात पहले निश्चित बताई जा रही थी वही अब अदालत पर टाल दी गई है। लोग पूछ रहे हैं कि जब सरकार को पहले से पता था कि मामला इतना संवेदनशील है तो इसे कोर्ट तक क्यों जाने दिया गया। अदालत में याचिकाएं लंबित हैं, सुनवाई टलती जा रही है और सरकार कह रही है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में चर्चा तेज है कि क्या सच में पंचायत चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं, जबकि संविधान साफ कहता है कि पंचायत का कार्यकाल बढ़ाना संभव नहीं है। अगर यूपी में बढ़ा दिया गया तो फिर बाकी राज्यों में भी यही रास्ता अपनाया जा सकता है, जो कि नियम के खिलाफ है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि अगर चुनाव 2027 के बाद होता है तो सरकार को विधानसभा चुनाव की तैयारी करने का अधिक समय मिल जाएगा और किसी भी तरह के राजनीतिक विवाद से बचा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जनगणना जैसे मुद्दों को बहाना बनाकर पंचायत चुनाव क्यों रोके जाएं? जनगणना तो पूरे देश में होनी है, तो क्या अन्य राज्यों में पंचायत या विधानसभा चुनाव रुक जाएंगे? राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही कह चुका है कि वह पूरी तरह तैयार है। मतदाता सूची तय तारीख पर जारी हो जाएगी। आरक्षण तय होते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। आयोग ने साफ कहा था कि एसआईआर या जनगणना से चुनाव कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं दिख रही है। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि पंचायत का कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। आयोग से पूछा था कि क्या 26 मई तक चुनाव संभव है। हालांकि हकीकत यह है कि पिछड़े वर्ग आयोग का पूरा काम अधूरा है और चुनाव इससे पहले कराना मुश्किल है। अब स्थिति यह है कि पूरा मामला हाईकोर्ट पर टिका हुआ है। सुनवाई लगातार आगे खिसक रही है और सरकार इंतजार कर रही है, रुख अपना रही है कि गांव-गांव में लोग नई पंचायतों का गठन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन तारीखें लगातार धुंधली होती नजर आ रही है। आखिर में यह सवाल बचता है कि क्या वाकई सरकार पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर है? जनता चिंतित है, इंतजार कर रही है, लेकिन निर्णय का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहा है। अब कोर्ट क्या फैसला देगा या आने वाले समय में बताएगा। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।